उस टाइम क्रूड ऑयल कैसा था बताओ? अरे बताओ ना यार, क्रूड ऑयल कैसा था? नहीं रुक जा क्रूड ऑयल कैसा था? हाँ बता रहे, नहीं तो बताओ। इन लोगों भक्तों को पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे जो। अरे बताइए ना क्रूड ऑयल कितना था? पहले जवाब दीजिए, उसी पर आएंगे। बता रहे सुनिए, 2014 सुनिए पहले, 2014 से क्रूड ऑयल 120 रुपया प्रति बैरल डॉलर था, 120 रुपया। तो कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल कितना मिलता था? 70 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपये मान लीजिए, लेकिन कितना मिलता था? 120 रुपये प्रति बैरल डॉलर उठाता था। और ये मात्र 70 रुपये प्रति बैरल डॉलर उठा करके आप 110 रुपये में पेट्रोल बेच रहे हैं, करे के नौटंकी कर रहे हैं। बिहारी कहना भी चाहिए, आप बिहार के हैं, इंडियन काहे न कहते हैं ये बताइए? बिहार है, बिहारी इसलिए बोलते हैं कि हम में वो ताकत है ना कि जमीन का सीना चीर के अनाज पैदा करते हैं। अनाज का बात तो आप कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रहा है। तो मोदी जी आए हैं, महंगाई आई है। मोदी जी आए हैं, महंगाई लाए हैं। मोदी जी आए हैं, महंगाई लाए हैं। मोदी से उम्मीद नहीं है? मोदी से क्या उम्मीद रखेंगे? महंगाई बढ़ मोदी से गई। क्या उम्मीद रखेंगे? मोदी जी ने कोई उम्मीद पे खड़े उतरे हैं जो हमसे उम्मीद रखेंगे? कोई उम्मीद पे खड़ा नहीं हुआ। कहाँ उम्मीद? युवा के उम्मीद पे, किसान के उम्मीद पे। ये भैया पत्रकार बाबू, जितना भी इस बार 2024 के चुनाव में इतना सभा किए हैं मोदी जी, कहीं मंच पर कहीं सुने? देखिए जिस तरह से मोदी 3.0 का जब से सरकार आया है, कहा जा रहा है कि पहले से भी ज्यादा महंगाई हो गया है। क्या नाम है भैया आपका? बिहारी हैं। बिहारी, हमेशा बिहारी कहते हैं। चलिए बिहारी कहना भी चाहिए, आप बिहार के हैं, इंडियन काहे न कहते हैं ये बताइए? बिहार है, बिहारी इसलिए बोलते हैं कि हम में वो ताकत है ना कि जमीन का सीना चीर के अनाज पैदा करते हैं। अनाज का बात तो आप कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रहा है। तो मोदी जी आए हैं, महंगाई आई है। मोदी जी आए हैं, महंगाई लाए हैं। मोदी जी आए हैं, महंगाई लाए हैं। मोदी से उम्मीद नहीं है? मोदी से क्या उम्मीद रखेंगे? महंगाई बढ़ मोदी से गई। क्या उम्मीद रखेंगे? मोदी जी ने कोई उम्मीद पे खड़े उतरे हैं जो हमसे उम्मीद रखेंगे? कोई उम्मीद पे खड़ा नहीं हुआ। कहाँ उम्मीद? युवा के उम्मीद पे, किसान के उम्मीद पे। ये भैया पत्रकार बाबू, जितना भी इस बार 2024 के चुनाव में इतना सभा किए हैं मोदी जी, कहीं मंच पर कहीं सुने हैं आप? शिक्षा पर, सिंचाई पर, सुरक्षा पर, रोजगार पर, विकास पर, एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर कहीं बात करते हुए देखे हैं उनको आप? नहीं देखे हैं ना। वो बात क्या कर रहे थे? वो बात कर रहे थे मंगलसूत्र, वो बात कर रहे थे मुजरा का, वो बात कर रहे थे मटन का, वो बात कर रहे थे मछली का, वो बात कर रहे थे मुस्लिम का, वो बात कर रहे थे मुगल का, लेकिन महंगाई उनको नजर नहीं आ रहा था। काहे? देखिए पेपर में छापा गया है, हम नहीं बोल रहे, पेपर का ये है, एक न्यूज़पेपर का है कि जब से मोदी आए हैं फिर से महंगाई लाए हैं। बिल्कुल सही बात है। आप आटा का 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है? 1947 से लेके 2014 तक का आंकड़ा निकाल लीजिए। हर चीज़ में, चाहे वो सरसों का तेल हो, या दूध हो, या दही हो, या मेरा कफन हो, जो अंतिम यात्रा में कफन हम ओढ़ते हैं, उस चीज़ का आंकड़ा उठा लीजिए 2014 तक, और 2014 के बाद 2024 तक का आंकड़ा निकाल लीजिए। आसमान और ज़मीन का अंतर मिलेगा आपको। इतना महंगाई सीमा चरण पर है। महंगाई युवा पे बातें नहीं करते हैं। हर दिन युवा आत्महत्या कर रहा है, 2 से 4 मेरे आंकड़ा के हिसाब से। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में तो बहुत ज़्यादा करता होगा, लेकिन मेरे आंकड़ा से 2 से 3 युवा डेली आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है पता है? कोई अपने बाप का ताना सुनता है कि कब कमाओगे, कब तक बाप के होटल में खाओगे। कोई माँ का ताना सुनता है। अफसोस तो तब होता है ना जब भाई बोलता है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। और उससे भी बड़ी बात कब होता है? जब एक बहन बोलती है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मेरे घर पर बारात कैसे आएगा, मेरा डोली कैसे उठेगा। वो डिप्रेशन में युवा आत्महत्या कर रहा है कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, डिप्रेशन में आत्महत्या कर रहा है भैया। अगर नौकरी रहता, रोजगार रहता तो आत्महत्या क्यों करेगा? अपनी बहन का डोली सजाएगा, वो बारात बुलाएगा अपने घर पे। वो बारात आने से रहा, लड़का मिलने से रहा। हर कोई लड़का, आजकल कोई भी लड़का है पैसा खोजता है, तिलक चलता है, बहुत बड़ी महंगाई है, ठीक है? उसके बिना शादी नहीं होती है। यहाँ तो अब युवा इसलिए सबसे बड़ा डिप्रेशन में जा रहा है। इस बात को मानना होगा, आपको ही मानना होगा, हिंदुस्तान की जनता को ही मानना होगा। आज जो हिंदुस्तान की जनता को बुड़बक बना के जो बैठे हैं 2014 से, उनको भी मानना होगा। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है भैया महंगाई के बारे में, क्या लग रहा है? मोदी 3.0। देखिए बैसाखी की सरकार में लगने लगे महंगाई के झटके। बैसाखी की सरकार में फिर से लगने लगे महंगाई के झटके। 16 साल में सबसे कम हुआ गेहूं। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है ये। अब हमें विदेशों से गेहूं खरीदना पड़ेगा। विदेशों से गेहूं खरीदना पड़ेगा? हाँ। कृषि प्रधान देश हमारा। हाँ बिल्कुल। सरकारी दाम पे 29% कम हुए गेहूं के रेट, सरकारी दाम पे। तो समझिए कृषि प्रधान देश हमारा है। अरे कृषि गेहूं हमको बाहर से खरीदना पड़ेगा। देखिए दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, जिस हिसाब से जो रिपोर्ट आती है आपको पता ही, ये
जो देश में चल रहा होता है वही रिपोर्ट आती है, और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि गेहूं अगर जब कम हो जाएगा तो आटे की कीमत क्या बढ़ेगी, आप देख लीजिएगा क्या हाहाकार मचेगा। जैसे सिलेंडर के रेट बढ़ते थे ना, ठीक वैसे ही आटे का रेट बढ़ने वाला है। आटे का रेट बढ़ने वाला है, लहसुन का रेट बढ़ा हुआ है, लहसुन का बड़ा, आटा भी बढ़ने वाला है। ये देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। दिखाइए। ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। मोदी आया फिर महंगाई लाया, गेहूं के भंडार 16 साल में सबसे कम, और असर आटा महंगा होगा बोला था। ज़्यादा दाम पर भी सरकारी खरीद में 29% दाम कम। बैसाखी की सरकार में लगने लगे महंगाई के झटके। अच्छा, बैसाखी की सरकार आप बोल रहे हैं, क्या लग रहा है बैसाखी की सरकार चल क्यों नहीं है बैसाखी की सरकार? अगर बैसाखी एक तरफ नीतीश पूरा कुमार समर्थन दे दिया तो पूरा देखिए, तो ठीक हो गया ना। एक तरफ बैसाखी, एक तरफ नीतीश कुमार खड़े हैं, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू खड़े हैं, तो बैसाखी की सरकार नहीं है तो क्या है? तो पूरा समर्थन दे दिया, बोले पलटवे नहीं करेंगे तो क्या? अरे कब नहीं पलटेंगे, मंत्री परिषद से खुशी नहीं है ये लोग। अगर बात की जाए कि शिंदे गुट की, ठीक है, शिंदे गुट की बात की जाए तो शिंदे गुट कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है। 7 लोकसभा सांसद होने के बाद भी कहीं ना कहीं नाराज है, ठीक है। बात की नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार आज साथ में है, कल पलट जाए, कल क्या होगा? नीतीश बाबू पलट जाएंगे क्या भैया? पलट जाएंगे? नहीं, अभी तो नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि उनके पलटने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक महंगाई की बात है तो मेरा घर आरा पड़ेगा, और मेरा आने का मतलब मेरे गांव से यहाँ आने तक का पैसा नहीं होता था एक टाइम में, हमारे उस टाइम में। और आज हम रोज़ आते भी हैं और घर में 2 रूम में एसी लगाए हुए हैं। तो ऐसी महंगाई हमको पसंद है भाई। अगर ऐसी महंगाई आपको पसंद है? बिल्कुल पसंद है। और महंगाई बढ़े कि हम एक रूम में मेरे नहीं लगाए, उस रूम में भी एसी लग जाए ठीक है। अच्छा भैया, क्या लग रहा है कि मोदी 3.0 क्या लग रहा है, महंगाई लाई है? महंगाई है कहाँ भैया, बताइए ना। पैसे का मतलब रिपोर्ट है, न्यूज़ पेपर का रिपोर्ट है कि अब जो है 29% कम हो गया है गेहूं का दाम। अब किसान क्या करेगा? गेहूं का दाम जो कम हुआ है ना, वो धीरे धीरे तो सब चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है ना। अगर जो हमारा आपका ये मैग का महंगाई बढ़ रहा है तो आपका आमदनी भी तो बढ़ रहा है, ठीक है। महंगाई अगर जो आप जोड़िएगा तो एक्चुअली पहले से भी सस्ता है। महंगाई है का ये पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है। अगर जो आप महंगाई की बात हो रहे तो आप कैमरा लिए हुए, कैमरा कितना का पहले, आज के 15-14 साल पहले आपके पास कैमरा था? नहीं था ना। तो इसलिए वो पहले महंगाई था, अब कैमरा लिया, अब महंगाई नहीं है। पहले ये वाला कैमरा आता था? अरे भैया अरे आता था, आता था, आता था, आज के पहले नहीं आता था। अब सुनो महंगाई, अरे भाई तुम मोदी जी की वर्डिंग मत बोलो, तुम्हें मोदी जी तुम्हें मंत्री नहीं बना देंगे। यहाँ देश के मुद्दों की बात हो रही तो देश के मुद्दों पे बात करो, महंगाई की बात हो रही तो महंगाई की बात करो, कैमरे पे मत लाओ। आटा को कैमरे से कंपैरिजन नहीं मत करो। हर देश की जनता के पास आटा खाती है, रोटी बना के खाती है, कैमरा नहीं खाती है। अभी आटा समझो, आटा कैसे केजी है? आटा भी कैसे केजी है? 36 रुपया, 36 रुपया और 40 रुपये किलो हो गया है, 40 रुपया किलो, 50 रुपये किलो चावल हो गया है। अंकित भाई अभी और आटे के रेट बढ़ेंगे जिस हिसाब से सरकार के पास गेहूं का जो स्टॉक खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? विदेशों से जब मंगाएंगे तो महंगा तो होगा ही ऑटोमेटिकली। एक चीज हमें बताइए, आज एनडीए का सरकार बनी तो महंगाई आ गया। कल आज नहीं बनी, विशेष तौर पे 10 वर्षों से मोदी जी की सरकार है देश में, फिर 3.0 तीसरा टर्म दे दिया, फिर भी महंगाई है। आप कभी गूगल पे सर्च कीजिए, हमारे दादाजी, मैं गूगल नहीं करता, तुम करो गूगल। हमारे दादाजी सर्च किए थे कि 13 रुपया लीटर कड़वा तेल। आइए देखो इंदिरा गांधी का खेल, तो उस समय 13 रुपया तो इंदिरा, क्या है? सुनिए दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट अभी कड़वा तेल के, अभी सरसों का तेल कम 150 रुपए लीटर है, ठीक है। और उस समय 13 रुपए लीटर था और नारा लगा था, ये देखो इंदिरा गांधी का तेल हो गया कड़वा लीटर 13। यही भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं जो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमने चली जाती थी कि महंगाई बढ़ गई। आज क्या हो गया? जब सरकार ने, आपकी सरकार जब पेट्रोल पे रेट बढ़ा देती है 100 रुपए, अरे 100 रुपए बढ़ा के 1-2 रुपए कम कर देने से थोड़ी ना महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई तो तब कम होगी जब आप 50 और 60 रुपए लीटर लेके आएंगे उस लीटर को। जब उनकी सरकार थी कितने रुपए रेट थे? अभी गूगल करके देखिए। 33 रुपए था। उस टाइम क्रूड ऑयल कैसा था बताओ? पेट्रोल, अरे बताओ ना यार, क्रूड ऑयल कैसा था? नहीं रुक जा, क्रूड ऑयल कैसा था? हाँ बता
सरकार है नहीं तो बताओ। इन लोग भक्तों को पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं जो। अरे बताइए क्रूड ऑयल कितना था पहले जवाब दीजिए, उसी पर आएंगे। बता रहे सुनिए 2014 सुनिए पहले 2014 से क्रूड ऑयल 120 रुपया प्रति बैरल डॉलर था, 120 रुपया। तो कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल कितना मिलता था? 70 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपये मान लीजिए, लेकिन कितना मिलता था? 120 रुपये प्रति बैरल डॉलर उठाता था। और ये मात्र 70 रुपये प्रति बैरल डॉलर उठा करके आप 110 रुपये में पेट्रोल बेच रहे हैं, या करे नौटंकी कर रहे हैं। पता जानकारी है? लीजिए हो गया खेल। बोलिए आप क्या कह रहे हैं? सुनिए आप क्या बोलिएगा? ये सिर्फ महंगाई यूनिवर्सिटी पर आ जाता है, बस बोलते रहना है। अरे जानकारी रखो क्रूड ऑयल कैसा था और अभी कैसा है। उस टाइम 120 रुपया था तो 80 रुपया दे रहा था, अभी मात्र 70 रुपया, फिर भी 100 रुपया दे रहे हो। ये मोदी जी के शब्द बोलते हैं, इनको पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ के आएंगे तभी तो बतियाएंगे, फैक्ट पे नहीं बतियाएंगे, सिर्फ हवाई बात बतियाएंगे। मोदी जी लिपापोती कर दिए तो विकास हो गया। विकास का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रोजगार लाइए, यहाँ पे जितने बेरोजगार खड़े हैं उनको रोजगार दीजिए। रोजगार देना सरकारी नौकरी नहीं होता। यहाँ पे हब लगाइए, आप IT हब्स लगाइए, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाइए, तब रोजगार मिलेगा। रोजगार का मतलब ये नहीं होता। बात बतिया रहे आप बेरोजगार है क्या? यहाँ पर कितना आदमी बेरोजगार है? जरा बुलाइएगा। कौन कौन है यहाँ पे बेरोजगार है? भैया जरा आगे आइएगा। सब बेरोजगार है बता रहा है। अरे सवाल करेंगे जो बेरोजगार है जरा उनको आगे तो बुलाइए। अच्छा बेरोजगार कौन कौन आगे और आगे आइए। देखिए भैया जो है बेरोजगार है, बोलिए आप भैया बेरोजगार। देखिए आप कह रहे हैं कि ज्ञान लीजिए। हाँ बोलिए क्या ज्ञान बेटा? क्या भैया बेरोजगार है क्या? सभी बेरोजगार है, जितने भी यहाँ पे जितने स्टूडेंट सभी बेरोजगार। आपके पास पैसा नहीं है क्या? आप पैसा अरे भैया पैसे की रोजगार नहीं कर रहे ना। नौकरी होने से होता रोजगार। नौकरी नौकरी बता रहे डांसर के पास भी होता है पैसे के बंद। आप जूते कितना का पहने? 1000 रुपए के जूते पहने बोलो इसको दिला दे। 1000 रुपए के जूते पहने खड़े बेरोजगार है। 10 लाख रुपए पैसा जेब में होना रोजगार की काउंटिंग में आता है। इन अंधभक्तों को बताओ कि रोजगार क्या होता है। पैसे को रोजगार से काउंट करते हैं। हम अनभक्त हैं और आप अनभक्त नहीं है। भैया अगर मेरे पॉकेट में पैसा है, बाप ने पैसा दिया हमको, देश का बाप ने पैसा दिया हमको, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे बाप ने पैसा दिया मेरे हमको। पॉकेट में मोबाइल है 50,000 का, तो हम बेरोजगार नहीं है। बाहर अंधभक्त हो, यही हाल है। आप बेरोजगार थोड़ा ना है। 1 लाख रुपए का सवाल है। क्या बोले? गोबर में यही दिक्कत है। मेरे पास अगर पैसा है, पैसा तो रोजगार मेरे पास में, पैसा बाप ने दिया है, ये पैसा मेरे बाप ने दिया है, रोजगार नहीं मेरे पास, बेरोजगार है हम। बेरोजगार है। देखिए भैया आपका कहना था कि बेरोजगार यहाँ पे कोई नहीं देख, जितना भी लोग बेरोजगार है बोल रहे हैं। जानबूझ के मतलब भैया हाँ बोलिए बोलना चाहते हैं। बोलिए। लेकर के हम लोग गए थे अंदर में, तो वहाँ पर कौन कौन, उसका मैं गवाही देता हूँ, कौन कौन आए थे और क्या बात हुआ था। अब्दुल हमीद का बेटा आया था और उसकी बेटी आई थी और हीरो लोग बहुत सा थे। और आए मेरे वतन का लोग जो गाना लता मंगेशकर का, उसका 85वीं वर्षगांठ था शायद। हाँ, तो उसमें तो वो भी गाना भी गाई थी। इसका मैं गवाह दे रहा हूँ, मैं वहीं पर था। तो मोदी जी पहला ये सवाल मैंने पब्लिक लोग जैसे कि मैंने आप बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसा नारा लग रहा था। तो वो नारा मैं देख रहा हूँ कि वो नारा के हिसाब से काम नहीं दे रहा है। दूसरी बात वो बोल रहे थे पेंशन के बारे में, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो ये फौजी लोग जो हैं इनके बारे में, सेवानिवृत्त फौजी लोग उनके बारे में ये सब वादा किए थे। ये दोनों चीज़ नहीं है। दूसरा गवाह और मैं, ये तो ये हो गया। दूसरा गवाह मैं ये हूँ, जीते आपको जवाब नहीं है उसके बाद। नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में 2015 के चुनाव के बाद की बात है, विधानसभा चुनाव के बाद है। तो गांधी मैदान में 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे बैठे थे और ठीक उधर बैठे थे विजय कुमार चौधरी या कौन कौन, मैं भी उनके सामने बैठा था। जैसे वो नीचे बैठे थे मैं भी उनके सामने बैठा हूँ। आप लोग निकाल करके देख लीजिए, मैं वहाँ पर हूँ जैसे भेष में वैसे ही। उस दिन जो है बिहार को विशेष राज्य दर्जा के लिए नीतीश कुमार जी बैठे थे वहाँ पर धरना प्रदर्शन पर, मैं भी उनके साथ बैठा था। तो मेरा ये आग्रह है नीतीश कुमार जी से कि इससे अच्छा मौका और आगे नहीं मिलने वाला है। ये अंतिम मौका है। चिल्लाते चिल्लाते आप भी रट गए और जो ऐसे कि और पार्टी के लोग रट गए। ये अच्छा मौका है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ विशेष राज्य का दर्जा का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। आप इस पर काम करें। हाँ, मैं उसका गवाह हूँ। खुले मुंह से बोल भी नहीं, मेरे सामने था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। दिल्ली के 2010 में दिल्ली के रामलीला मैदान में नीतीश कुमार ने आह्वान किया था यही
विशेष राज्य के दर्जे के लिए, तब से अभी तक मुहिम उठाई जा रही है, सिर्फ मुहिम उठाई जा रही है, मिल नहीं रहा। जब से सरकार 3.0 आया है तब से नीतीश कुमार के चर्चा किए हैं एक बार भी विशेष दर्जा का? एक बार भी उनके मंत्री की तरफ से बता दीजिए। देखिए, या फिर अगर नीतीश कुमार इस समय भाजपा के चाहे कोई मंत्री का नाम नहीं, किसी की तरफ से भी नहीं आया विशेष कैसे जनता मान रही है कि ये मांग किया जा रहा है, नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं विशेष राज्य दर्जा का? कैसे? सिर्फ और सिर्फ जो शपथ ग्रहण से पहले ये डिमांड उठ रही थी जो उनके केसी त्यागी हैं, जो प्रदेश के महासचिव हैं जो उनके पार्टी के, आपको पता होगा केसी त्यागी प्रवक्ता भी हैं, उनकी तरफ से ये बयान जाहिर हुआ था अग्निवीर पे समीक्षा के लिए और पूर्ण राज्य के दर्जे के, विशेष राज्य के दर्जे के लिए। ठीक है, बात की जाए 2010 में नीतीश कुमार दिल्ली में गए थे, रामलीला मैदान में विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड उठाई थी। लगातार 17 वर्षों 18 वर्षों से डिमांड उठाई जा रही है, पर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। अगर आज नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाते तो कभी जिंदगी भर में नहीं ले पाएंगे। विशेष राज्य के दर्जा के लिए क्या क्या बिहार में जरूरत पड़ता है तब न विशेष राज्य क्या क्या है यहाँ? सुनिए ना, क्या क्या है क्या चाहिए? सुनिए, विशेष राज्य दर्जा के लिए क्या चाहिए वो सुन लीजिए, पहले समझ आइए। विशेष राज्य दर्जा के लिए जो शर्त है वो पहले सुन लीजिए। वो राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हो उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। सुन लिए पहले, तो बिहार 2 देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा है, नेपाल, बांग्लादेश। दूसरी बात, वो राज्य जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, जिसका आर्थिक आज जो है आमदनी बहुत कम है, तो बिहार का आमदनी तो अब जाहिर है सबसे गरीब राज्य में आता है। दूसरी ये हो गया। तीसरी शर्त, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या वहाँ कम से कम 10% से ज़्यादा हो। आप बता दीजिए, मैं तो शर्त बता। विशेष राज्य दर्जा के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय जो ये क्या बोला जाता है, बता रहे हैं, ये जहाज से आयात निर्यात किया जाता है जो माल को, जैसे महानगर बोला जाता है, ठीक ना, वो बिहार में तो है नहीं। वो सब रहेगा तभी मिल सकता है विशेष राज्य के दर्जा।